हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में हम लोग जो भी अभी तक जितने भी ट्रेंड इंडिकेटर्स को पढ़ा है उनको कंबाइन करके एक बेस्ट कॉम्बो स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में बहुत चीज़ें कवर कर रखी है, जिसमें 1 से 9 पार्ट में मैंने डेफिनेटली साइकोलॉजी को कवर किया है, जिसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग को कैसे बिजनेस की तरह लेना है, ये सब बेसिकली पूरी साइकोलॉजी 1 से 9 पार्ट में मिल जाएगी आपको। उसके बाद फिर मैंने 11 पार्ट में बहुत सारे कैंडल को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या-क्या होते हैं, 1 मोर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, 2 टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न्स, 3 टाइप्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बुलिश कैंडल पैटर्न्स, बेयरिश कैंडल पैटर्न, तो वो सब कवर किया है। फिर इसी 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में आगे हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस को कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चैनल्स के ऊपर डिस्कस किया है। इसी के साथ इनकी जितनी भी तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको भी कवर किया है, तो इस पार्ट को भी देख लेना, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यूएशन पैटर्न जितने होते हैं, रिवर्सल पैटर्न जितने होते हैं, वो सब डिस्कस किया है विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। तो इस पार्ट को भी आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने वैल्यूम एनालिसिस को पढ़ा था, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रही है अभी तक की, 1 के व्यू भी आ चुके हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो को तो ज़रूर देखना अगर आप वैल्यूम एनालिसिस को समझना चाहते हो। आगे बढ़ते हुए फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर में हम लोगों ने कहा था कि 4 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। पहले होते हैं ट्रेंड इंडिकेटर, उसमें हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस को अच्छे से समझा। फिर हम लोगों ने एमएसीडी को अच्छे से समझा। फिर हम लोगों ने एडीएस को अच्छे से समझा और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सुपर ट्रेंड को अच्छे से समझा। तो ये ट्रेंड इंडिकेटर में हम लोगों ने वन बाय वन हर एक वीडियो में एक-एक इंडिकेटर को डिटेल में समझा। तो ये चारों इंडिकेटर को आज हम लोग कंबाइन करके डिस्कस करेंगे कैसे एक कॉम्बो स्ट्रैटेजी हाई एक्यूरेसी की बना सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने अगर ये चारों पार्ट कवर कर लिए हैं, तुम्हें पता है ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं। तो अगर इनको कंबाइन कर दें और इससे एक बेस्ट स्ट्रैटेजी फाइंड करें, तो वो ज़्यादा हाई एक्यूरेसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर वाली होगी। तो आज की वीडियो में हम इन चारों इंडिकेटर को कंबाइन करके एक बेस्ट कॉम्बो स्ट्रैटेजी बनाएंगे। पावर सेटअप जिसे बोलेंगे, मल्टीपल कंफर्मेशन ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी का ओवरव्यू क्या होगा, तो हाई एक्यूरेसी कॉम्बो स्ट्रैटेजी होगी, मल्टी इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम होगी जो फॉल्स सिग्नल को इग्नोर करेगी। इससे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जो भी होंगे आपको फाइंड करने को मिलेगा। कोर आइडिया हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक इंडिकेटर में मल्टीपल कंफर्मेशन मिलता है, बेटर एक्यूरेसी और लोअर रिस्क होता है। ठीक है, तो अगर एक इंडिकेटर होता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती, 60 से 65 होती है। बट अगर आप मल्टीपल इंडिकेटर लगा देते हो और सब एक टाइप के इंडिकेटर जो मल्टीपल मल्टीपल इंडिकेट करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे एक्यूरेसी बेटर हो जाती है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाता है। ये बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का भी मतलब होता है कि आप 15 मिनट, ठीक है, 1 आवर इसके बेसिस पे, ठीक है, ट्रेड लो। और स्विंग के लिए तो सबसे बेस्ट होती है और क्रिप्टो इंडेक्स या गोल्ड के लिए भी बहुत ही बेस्ट होती है। तो आज की वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाली है, तो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ना। ठीक है, क्योंकि हमारी जो 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स को कवर कर दिया है और आने वाली वीडियोस में आप एसएमसी, आईसीटी, ऑर्डर ब्लॉक और भी बहुत चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो इस 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा और वीडियो एंड तक देखने के बाद लाइक भी कर देना अगर पसंद आएगी, और कोई भी फ्रेंड जो तुम्हारा ट्रेडिंग सीखना चाहता है उसको शेयर भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे ये कॉम्बो स्ट्रेटजी काम करती है। सबसे पहले इस कॉम्बो स्ट्रेटजी में क्या होगा, यानी कि फाउंडेशन की बात करते हैं, इसमें 4 पावरफुल इंडिकेटर का कॉम्बो होगा। ठीक है, जो मैंने वन बाय वन ऑलरेडी सबको डिस्कस कर रखा है डिटेल में। इसमें पहला इंडिकेटर होगा ईएमए इंडिकेटर। ईएमए क्या करता है, हमें पता है, ईएमए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। आप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, डाउन ट्रेंड में, उसको आइडेंटिफाई करता है। एमएसीडी क्या फाइंड करता है, एमएसीडी मोमेंटम बताता है कि कितना फास्ट मूव आ सकता है। एडीएस क्या बताता है, एडीएस बताता है कि जो भी मूव आ रहा है उसमें स्ट्रेंथ कितना है, यानी कि वो ट्रेंडिंग है कि साइडवेज है, वो बताता है मार्केट को। और सुपर ट्रेंड हमने ऑलरेडी बताया, ये एंट्री एग्जिट के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। तो ये चारों इंडिकेटर को हम लोग कंबाइन करके आज डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इजीली ईएमए से ट्रेंड फाइंड कर लोगे, एमएसीडी से मोमेंटम फाइंड कर लोगे, एडीएक्स से बता कर सकते हो कि मार्केट साइडवेज है या आप ट्रेंडिंग है, और सुपर ट्रेंड से बेसिकली आपकी एंट्री एग्जिट प्लान होगी। जब ये चारों अलाइन होते हैं तो हाई एक्यूरेसी ट्रेड सेटअप बिल्ड होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप वन बाय वन अगर करोगे तो वन बाय हो सकता है कि ये सिग्नल दे, ये ना दे, ये बुलिश सिग्नल दे, ये ना दे। जब हम चारों कंबाइन करके और चारों एक जैसे सिग्नल जब देंगे, यानी कि चारों बाय सिग्नल दे रहे हैं या चारों सेल सिग्नल दे रहे हैं, तो उस केस में उसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों को अलाइन करते हो तो उससे एक्यूरेसी बहुत ही
बेस्ट हो जाती है। इसी वजह से मैं कहने का कि ये बेसिकली वीकली एक बार ही सेटअप परफॉर्म होगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि 20 या 50 EMA इंडिकेटर काम कैसे करता है। तो EMA का रोल क्या है, तो मार्केट की डायरेक्शन में मूव कर रही है ये बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो कवर कर रखी है तो उसको देख लेना। ये बताता है कि अगर मान लो EMA के ऊपर प्राइस चल रहा है, ठीक है, EMA के ऊपर प्राइस चल रहा है तो सिंपली इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। EMA के नीचे प्राइस चल रहा है तो सिंपली हम लोग कहते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो EMA बेसिकली आपको मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। अब बुलिश कंडीशन कब होती है, डिटेल में ऑलरेडी कवर है, वीडियो देख लेना, ठीक है। बुलिश कंडीशन कब कवर होती है, जब 20 EMA 50 EMA से ऊपर होता है और प्राइस भी इसके ऊपर होता है, तो ये बुलिश कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे बियरिश कंडीशन कब रिप्रेजेंट करता है, जब 20 EMA 50 EMA से नीचे हो और प्राइस भी इसके नीचे चल रहा हो, तो सिंपली ये बियरिश कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बुलिश कंडीशन के लिए ये है कि प्राइस जो होना चाहिए वो 20 EMA से ऊपर होना चाहिए और 20 EMA 50 EMA से ऊपर होना चाहिए। और बियरिश कंडीशन का कॉन्सेप्ट है कि प्राइस 20 EMA के नीचे होना चाहिए और 20 EMA 50 EMA के नीचे होना चाहिए। तो जब बेसिकली EMA डायरेक्शन के अगेंस्ट काम नहीं करना, यानी कि अगर EMA अप साइड है, अप ट्रेंड में प्राइस जा रहा है, ठीक है, और EMA के ऊपर है, तो यहाँ पे बेसिकली आप डेफिनेटली सेल साइड को अवॉइड करोगे, नो ट्रेड जोन बनेगा, ठीक है। जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट काम करोगे, ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड, ठीक है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी काम नहीं किया जाता। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रहा है EMA के नीचे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय सिग्नल एक्टिवेट नहीं करोगे, बाय एंट्री एक्टिवेट नहीं करोगे, जब ऑलरेडी पता है कि मार्केट इस EMA के नीचे चल रहा है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये बुलिश कंडीशन के लिए होता है, ये बेरिश कंडीशन के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखना। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं MACD, ठीक है। थोड़ा बेसिक हम समझा दे रहे हैं इंडिकेटर के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिटेल में कवर कर रखी है हर एक इंडिकेटर को, तो वो वहाँ पे जाके तुम डिटेल में उस इंडिकेटर के बारे में समझ सकते हो। बट क्योंकि हमें ये चारों को कंबाइन करना है, इसलिए हमें इन चारों को थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। MACD का काम क्या होता है, तो ट्रेंड में पावर कितनी है वो कंफर्म करता है, यानी कि जो भी आप प्राइस इसे इसके ऊपर चल रहा था, अब चल तो रहा है। व्हाट डज इट मीन्स, इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे बेसिकली प्राइस स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है या वीकली बिहेव कर रहा है। तो अगर मार्केट स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है तो उस केस में MACD रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, व्हाट इज MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन। ये ऑलरेडी कवर इट कि मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखा है। कैसे, एक यहाँ पे एक जीरो लाइन होती है, ठीक है, याद रखना एक जीरो लाइन होती है। जब MACD लाइन और सिग्नल लाइन नीचे से ऊपर क्रॉस होते हैं, यानी कि ये MACD लाइन हो गई और ये आपकी सिग्नल लाइन हो गई, तो जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करता है और नीचे से, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आने वाला है, यानी कि अप साइड का मोमेंटम बड़ा आने वाला है। सिमिलरली जब एक जीरो लाइन के ऊपर सिग्नल लाइन होती है, फिर MACD लाइन क्रॉस करती है इसको, तो यहाँ पे क्या दर्शाता है कि एक डाउन ट्रेंड स्ट्रांगली आने वाला है। तो इस तरीके से MACD काम करता है। वही मैंने बताया कि बाय कन्फर्मेशन कब देता है, जब जीरो लाइन के नीचे MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करता है, तो यानी कि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम अच्छा आ सकता है। और जीरो लाइन के ऊपर MACD लाइन सिग्नल लाइन क्रॉस करता है, तो यहाँ पे सिंपल मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल आने वाला है। तो इस तरीके से MACD काम करता है। तो अगर हमने EMA और MACD को कंबाइन कर लिया तो EMA से डायरेक्शन पता चल जाता है और MACD से आपको मोमेंटम पता चल जाता है। तो दो चीज़ आपका कंफर्मेशन दे चुका है, यानी कि डायरेक्शन आपको पता चल चुका है, कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आएगा डाउन ट्रेंड आएगा वो पता चल चुका है। आगे बढ़ते और हम लोग समझते हैं कि वो मोमेंटम जो भी आएगा वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। उसको कैसे देखेंगे, उसको देखने का तरीका है आपके पास ADX, ठीक है। ADX जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, क्योंकि ये बताता है बेसिकली मार्केट साइडवेज जाने वाला है या मोमेंटम आने वाला है, यानी कि साइडवेज रहेगा या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। तो ADX का रोल क्या होता है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। भाई मैंने बताया कि EMA के ऊपर प्राइस चल रहा है यानी अप ट्रेंड चल रहा है, MACD लाइन ने जीरो लाइन से नीचे MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया, यानी कि अपसाइड मोमेंटम आएगा। दूसरी चीज, अब ADX भी अगर 25 से ऊपर है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आएगा। तो इस तरीके से ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। कैसे, ADX अगर 20 से नीचे साइडवेज मार्केट है, चॉपी मार्केट है, यहाँ पे ट्रेड ही मत करो, क्योंकि जब भी ADX 20 के नीचे होता है तो इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहने वाला है। यहाँ पे आप कोई भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स या कोई भी तरह का इंडिकेटर लगा लो, सब फॉल सिग्नल ही जनरेट करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडिकेटर तुम्हें साइडवेज और मोमेंटम के बारे में बताता है। तो अगर 20 के नीचे है तो बेसिकली अवॉइड करो, 20 से 25 के बीच में तो वीक ट्रेंड है, यानी कि यहाँ पे भी आप बेसिकली ट्रेड को अवॉइड करना ही प्रेफर करो। बट अगर ADX 25 से ऊपर है देन इट्स मीन सिंपली कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आने वाला है।
तब यहाँ पे आप बेसिकली सेटअप के लिए रेडी हो जाओ। गोल्डन रूल, अगर एडीएस 25 से नीचे है तो बेसिकली ट्रेड को अवॉइड करना ही बेटर होता है, क्योंकि अगर 25 से नीचे एडीएक्स है तो इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको बहुत बहुत फॉल सिग्नल मिलेंगे और आपके एसएल बहुत ही हिट होंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एडीएक्स को भी कंबाइन करो। तो हम लोगों ने तीनों चीज़ों को देख लिया। आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं एंट्री कब एक्टिवेट होगी। तो वो एंट्री एक्टिवेट होगी सुपर ट्रेंड से, ठीक है। यानी एंट्री एग्जिट के लिए आप सुपर ट्रेंड का यूज करोगे। सुपर ट्रेंड का काम क्या होता है, तो एंट्री और एग्जिट के लिए एक साइड पॉइंट बताता है। कैसे, अब मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है सुपर ट्रेंड की वीडियोस, लास्ट ही पार्ट में कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ पे एक ग्रीन लाइन होती है, ठीक है, जिसके ऊपर प्राइस चल रहा होता है, ठीक है। तो सिंपल मतलब होता है कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है। जब प्राइस ये ग्रीन लाइन को क्रॉस करता है तो बेसिकली जो सुपर ट्रेंड होती है वो नेगेटिव हो जाती है और फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का सेट बन जाता है। तो बेसिकली इसके प्राइस और सुपर ट्रेंड के क्रॉस ओवर पे आप ट्रेड को एक्टिवेट करते हो। यानी कि अगर आप ऊपर से अगर प्राइस सुपर ट्रेंड को क्रॉस ओवर कर रहा है तो यानी कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड आने वाला है। और अगर नीचे से मान लो प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे आ रहा था, ठीक है, और बस ऐसे ही इसको क्रॉस किया तो बेसिकली ग्रीन लाइन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल यानी अपसाइड आने वाला है। तो इसी सिंपली यहाँ पे एंट्री आपके लिए बहुत ही अच्छी एक्टिवेट हो जाएगी। तो जब भी प्राइस सुपर ट्रेंड को क्रॉस ओवर करेगा तो अगर ग्रीन लाइन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई क्रॉस ओवर के बाद तो आप अपसाइड के लिए जा सकते हो। रेड लाइन क्रॉस ओवर के बाद फॉर्म हो गई जैसे ऊपर होता है तो वहां पे आप डाउन साइड के लिए जा सकते हो। तो विजुअल बेसिक क्या होती है, तो ग्रीन लाइन देखो, प्राइस अगर इसके लाइन को ऊपर को फॉलो कर रहा है, हमने ऑलरेडी कवर किया था कि अगर सुपर ट्रेंड के बहुत ऊपर ऊपर प्राइस चल रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को दर्शाता है, और अगर थोड़ा पास पास चल रहा है प्राइस सुपर ट्रेंड के तो ये थोड़ा वीक ट्रेंड को दर्शाता है। ये मैंने कवर किया है, तो डिटेल में देखना है तो फिर उस वीडियो को देखना, ठीक है। ऐसे ही बेरिश के लिए क्या होती है, रेड लाइन होती है, प्राइस लाइन के नीचे होता है। बाय एंट्री कब एक्टिव होती है, जब सुपर ट्रेंड ग्रीन हो, प्राइस ऊपर क्लोज दे रहा हो, यानी कि ये सुपर ट्रेंड पहले डाउन था, ठीक है, नेगेटिव में था, प्राइस इसके नीचे चल रहा था, फिर जैसे इसने कैंडल ने इस प्राइस सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक करेगा तो बेसिकली अब क्या हो जाएगी, सुपर ट्रेंड ग्रीन में आ जाएगी। जैसे इसने क्रॉस किया, देखा हाई वैल्यूम के साथ एंट्री एक्टिवेट हुई, एसएल स्विंग का लो लगाओ और बेसिकली अब साइड के लिए रेडी हो जाओ। ऐसी सेल साइड के लिए क्या होगा, तो सेल साइड के लिए मान लो ये सुपर ट्रेंड थी और प्राइस इसके ऊपर चल रहा था, ठीक है। जैसे इस कैंडल ने सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया तो क्या होगा, सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगी और प्राइस क्या होगी, इसके नीचे आने लगेगा। तो बेसिकली आप इसका स्विंग का लो का क्या है, स्विंग का हाई एसएल लगा के डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरीके से आपकी सुपर ट्रेंड से एंट्री एग्जिट एक्टिवेट होती है। जब तक कि क्रॉस ओवर ना है आप ट्रेड को होल्ड कर रहो और बेसिकली ट्रेल करते हुए चलो। सो नाउ हम लोग ने सारे इंडिकेटर को पढ़ लिया। ईएमए क्या बताता है पता चल चुका है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। एमएसीडी क्या बताता है कि इस साइड मोमेंटम आने वाला है। एडीएस क्या बताता है फास्ट मोमेंटम आएगा कि स्लो मोमेंटम आएगा। और सुपर ट्रेंड से आप एंट्री एग्जिट एक्टिवेट होती है। अब इन चारों को कंबाइन करके कब बाय सिग्नल एक्टिवेट होगा, कब सेल सिग्नल एक्टिवेट होगा उसको देखो। यानी कि हम लोग इन चारों को कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हैं। तो देखो लॉन्ग ट्रेड के लिए कब काम करोगे, यानी कि अब ये भी इंपॉर्टेंट, ये सेटअप वीकली 1-2 बार बनेंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्विंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। सेल्पिंग हेल्पिंग 1 मिनट के लिए मत जाना। कंडीशन क्या है कि प्राइस जो है, जैसे बाय सिग्नल मान लो प्राइस ये 20 एम है और ये आपका 50 एम है, तो पहली बात 20 एम है 50 एम के ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज प्राइस इसके ऊपर चल रहा हो, ठीक है। तीसरी चीज सुपर ट्रेंड को इसने, जैसे यहाँ पे प्राइस पहले नीचे चल रहा था, ठीक है, नीचे चला था, यहाँ कैंडल बनी और इसने क्रॉस ओवर करा, अब सुपर ट्रेंड इसके ऊपर आ गया। तो कंडीशन क्या है कि 20 एम 50 एम के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे आप एंट्री को एक्टिवेट करोगे, इसका एसएल लगाओगे, ठीक है। यहाँ सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस चलने लगा तो यानी कि ये ग्रीन लाइन के फॉर्मेशन में बता रहा है कि अब ये अपसाइड मूव करने वाला है। उसी के साथ तुमने यहाँ पे जीरो लाइन देखी एमएसीडी की, एमएसीडी लाइन ने भी इस पॉइंट पर, एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस किया और यहाँ पे तुमने एडीएस इंडिकेटर लगाया है जो बेसिकली 25 से ऊपर को रिप्रेजेंट कर रहा है 28। ये चारों केस जब मीट करेंगे, जीरो लाइन के नीचे एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करे, एडीएक्स 25 से ऊपर हो, 20 एम 50 एम के ऊपर प्राइस चल रहा हो और सुपर ट्रेंड को जस्ट क्रॉस करा हो, ठीक है, यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ हो, तब आप यहाँ पे ट्रेड को एक्टिवेट करोगे। क्योंकि ये चारों कंडीशन जब मीट होंगी तब आप अप साइड का ट्रेड लोगे, यानी कि बाय साइड का ट्रेड लोगे। तो इस तरीके से आपका बाय सिग्नल ये चारों की कॉम्बाइन करके बिल्ड होगा, ठीक है। यानी कि प्राइस 20-50 एम के ऊपर हो, सुपर ट्रेंड लाइन ग्रीन हो, एमएसीडी लाइन ब्लूइश क्रॉस ओवर दिखा रहा है, यानी कि नीचे से एमएसीडी लाइन क्रॉस कर रहा हो और रेडियस 25 के ऊपर हो। जब ये चारों कंडीशन एक पॉइंट पे मीट होंगी उस पॉइंट पे आपकी स्ट्रैटेजी सेटअप
एंड एक्टिवेट होगा और आप वहाँ पे बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो। एंट्री पॉइंट क्या होगा, तो सुपर ट्रेंड जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज के बाद, जैसे मान लो ये डाउन साइड चल रहा था, फिर जैसे इसने क्लोज किया, ग्रीन ट्रेंड सुपर ट्रेंड लाइन आ गई, जैसे ग्रीन सुपर लाइन आ गई तो बेसिकली क्लोज कैंडल क्लोज होने, तो इसी के साथ वैल्यूम भी देख लो, अगर वैल्यूम भी स्पाइक किया हो तो डेफिनेटली आप इस पे और कंफर्मेशन मिल गया, तो इसका लो का एसएल लगाओ, ठीक है, यानी कि जो भी ट्रेंड सुपर ट्रेंड या स्विंग लो का एसएल लगाओ, और टारगेट बेसिकली आप 1:2 1:3 अज्यूम कर सकते हो ना। अब हम लोग देखते हैं सेल साइड कैसे एक्टिवेशन होता है, ठीक है। बाय साइड देख लिया कैसे चारों इंडिकेशन जब एक साथ कंबाइन करेंगी तब आपकी बाय सिग्नल एक्टिवेट होगा। अब सेल साइड का कैसे एक्टिवेट होगा, तो मान लेते हैं ये सुपर ट्रेंड था, ठीक है, और प्राइस इसके ऊपर चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्निकल चार्ट भी लगा दोगे तब और भी बेटर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस भी कर दिए, चार्ट पैटर्न को भी कंबाइन कर दिए, तो बेस्ट आउटपुट आएगा आपका। अब जैसे मान ले इस कैंडल ने इस सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया, ठीक है, और बेसिकली 20 EMA 50 EMA को क्रॉस ओवर किया, यानी कि ये 50 EMA ये 20 EMA 50 EMA के नीचे आ गया, और बेसिकली यहाँ पे कैंडल भी नीचे आ चुकी है, सुपर ट्रेंड को ब्रेक कर दी, जैसे ही ब्रेक कर दी तो अब बेसिकली सुपर ट्रेंड क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगी और प्राइस अब नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो सुपर ट्रेंड के भी नीचे आ चुका है प्राइस, और प्राइस 20 EMA के नीचे और 20 EMA 50 EMA के नीचे। उसी के साथ यहाँ पे MACD को देखा तो MACD ने ऊपर से क्या किया, सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करा, ठीक है, इसी पॉइंट पर वैल्यू में ऐसे लेती है तो स्पाइक करा। यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, एडीएक्स का, एडीएक्स का होना चाहिए 25 से ऊपर चल रहा है, 25 की लाइन बना लियो, यहाँ पे एडीएक्स 25 से ऊपर चल रहा है। देखो यहाँ से एडीएक्स ने कंफर्मेशन दे दिया, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आने वाला है, वैल्यूम ने कंफर्म कर दिया कि बिग प्लेयर एंट्री बना चुके हैं, यहाँ पे इसने दिखा चुका है कि मतलब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये दिखा चुका है कि ये नीचे साइड बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया एंट्री के लिए, यहाँ हाई का आप ऐसा लगा सकते हो, और ईएमए बेसिकली दिखा रहा है डाउन साइड। तो ये जब पांचों साइड एक साथ कंफर्मेशन दे दे तब बेसिकली आपको सेल साइड के लिए प्लान करना है। तो ये जब कब करेंगे, तो मैंने पहले बताया ये वीकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है, तो ये ऐसा सेटअप वीकली ही फॉर्म होगा, ठीक है, ये नहीं कि 1 मिनट पे ही बार बार सेटअप फॉर्म होगा। तो ठीक है, तो मेट्रिक क्या है, तो प्राइस 20 EMA 50 EMA के नीचे होना चाहिए, सुपर ट्रेंड लाइन रेड होनी चाहिए, MACD बेरिश क्रॉस ओवर बेरिश क्रॉस, सब डिटेल में हर इंडिकेटर को पढ़ाया है तो देख लेना, तो अच्छे समझ में आएगा, और रेडियस 25 से ऊपर हो। एंट्री पॉइंट एक्टिवेट होता है सुपर ट्रेंड रेड कैंडल क्लोज करने के बाद, एसएल आप स्विंग हाई लगा सकते हो, ठीक है, और टारगेट 1:2 या 1:3 जब तक कि वापस से क्रॉस ओवर नहीं आता है, सुपर ट्रेंड क्रॉस नहीं करता है, आप ट्रेल करते रह सकते हो। तो इस तरीके से सेल साइड एक्टिवेट होगी। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो स्ट्रैटेजी अभी तक हमने डिस्कस किया, जो चारों इंडिकेटर हम लोगों ने पढ़े थे उनको कंबाइन करके एक बेस्ट स्ट्रैटेजी को बिल्ड किया है। ना आगे बढ़ते हैं, ये तो आप हो गया बाय और सेल सिग्नल किस तरीके से काम करेंगे। अब वाई दिस कॉम्बो वर्क, अब ये कॉम्बो वर्क क्यों करेगी, यानी कि हम अब एक एक इंडिकेटर लगाते हैं तो बहुत तरह से फॉल्स सिग्नल जनरेट होता है, 4 इंडिकेटर लगा लिए तो आपको हाई एक्यूरेसी ऑलरेडी मिल चुकी है, क्योंकि कोर रीजन एक इंडिकेटर गलत हो सकता है लेकिन 4 इंडिकेटर अगर एक साथ गलत नहीं हो सकते, ठीक है, एक इंडिकेटर डेफिनेटली गलत सिग्नल दे सकता है, बट अगर 4 इंडिकेटर एक साथ एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बाय करना है या सेल करना है, तो उस केस में ये गलत नहीं हो सकता, तो आपकी एक्यूरेसी ऑलरेडी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ईएमए से क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन फिल्टर हो जाएगा भाई, ईएमए से पता चल जाता है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, एमएसीडी से पता चल जाएगा मोमेंटम कितना है, तो मोमेंटम फास्ट होने वाला है, अप साइड या डाउन साइड ऊपर चल जाएगा, एडीएक्स से स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, जो भी मोमेंटम आएगा वो स्ट्रांगली स्ट्रेंथ होगा कि नहीं वो मेजर हो जाएगा, और सुपर ट्रेंड से आपकी परफेक्ट टाइमिंग हो जाएगी। तो देखो चारों को कंबाइन कर दोगे तो आपका ओवरऑल एक ट्रेडिंग सेटअप स्ट्रेटजी बिल्ड हो जाएगी, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बाइन स्ट्रेटजी मान सकते हो। कि इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आप एक एक इंडिकेटर के बेसिस पर काम कर रहे हो तो ये तो पता ही होना चाहिए कब नहीं करना है। पहली एडीएस अगर 25 से नीचे है, तो अगर एडीएस 25 से नीचे तो अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे फिर अब साइडवेज मार्केट रहने वाला है, तो किसी भी तरीका इंडिकेटर कोई काम नहीं करने वाली, कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली। और अगर ईएमए फ्लैट हुआ, यानी कि ईएमए दोनों ऐसे चल रहे हैं 20 दोनों मतलब ऐसे ही क्रॉस ओवर करते हुए चल रहे हैं फ्लैट, तो उस केस में भी आप इस ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हो। तीसरा, एमएसीडी लाइन बहुत ही साइड यानी कि जीरो लाइन के पास ही दोनों एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन चल रही है, तो आप अवॉइड कर सकते हो। और न्यूज़ व्यूज़ आने वाली तो वहाँ पे भी आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि न्यूज़ में बेसिकली न्यूज़ बेस प्राइस मूव करता है, तो वहाँ पे किसी भी तरह का इंडिकेटर काम स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है। सो दीज आर द केसेस जब आपको इस ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। एडीएस 25 से नीचे अवॉइड करो, ईएमए दोनों फ्लैट कर रहे हो काम अवॉइड करो, एमएसीडी भी जीरो लाइन के पास फ्लैट काम कर रहा हो अवॉइड करो, और न्यूज़ में भी काम मत करो। तो दीज आर द 4 केस व्हेन यू डोंट टेक ट्रेड, बिकॉज इफ यू डोंट टेक ट्रेड इट्स ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल डे।
याद रखो कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाना होता है, तो नो ट्रेड इज बेटर देन अ बैड ट्रेड, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल सेव रहेगा तो अपॉर्चुनिटी अपने आप बिल्ड होगी, उसमें आप काम कर पाओगे। अब फाइनल रूल बता देते हैं, ठीक है। इसेंशियल रूल, सिर्फ कंफर्मेशन पे ही ट्रेड करना है, ठीक है। यानी कि जब ये चारों इंडिकेटर एक साथ बाय सिग्नल को एक्टिवेट करें तभी आपको ट्रेड लेना है, या सेल साइड को एक्टिवेट हो तभी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। जब तक ये चारों एक जैसे कंडीशन मीट ना करें, जब तक कि आप ट्रेड को अवॉइड करो। इसीलिए बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग करो, जहाँ पे वीकली एक बार सेटअप बनेगा और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करो। ओवर ट्रेडिंग कम करोगे जब आप सेटअप को फॉलो करोगे। तो तुम्हें पता ही है ये सेटअप बेसिकली वीकली या टू टू वीकली में एक बार बिल्ड होता है एंड एक्टिवेट होता है, तो क्या ज़रूरत है आपको ओवर ट्रेडिंग करने की। तो ओवर ट्रेडिंग अवॉइड अपने आप हो जाएगी अगर तुम अपने सेटअप को फॉलो करोगे। रिस्क पर ट्रेड फिक्स होना चाहिए 1 से 2%। मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है हर वीडियो में कि रिस्क एपेटाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट फॉलो रिस्क रिवॉर्ड कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली। और डिसिप्लिन अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। तो की फॉर्मूला क्या है, मल्टीपल कन्फर्मेशन से लो रिस्क रहेगा, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही कैप्चर कर पाओगे। पेशेंस और डिसिप्लिन्स आर योर बेस्ट इंडिकेटर, वेट फॉर द परफेक्ट सेटअप अकॉर्डिंग टू ऑल 4 इंडिकेटर। यानी वही मैं कह रहा हूँ, जब तक ये चारों इंडिकेटर एक साथ बाय को एक्टिवेट ना करे, सेल को एक्टिवेट ना करे, जब तक कि आप ट्रेड मत लो। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेस वीडियो। तो हम लोगों ने ट्रेंड इंडिकेटर में जो भी पढ़ा था, मूविंग एवरेजेस, ADX, MACD और सुपर ट्रेंड, इनकी डिटेल में हर एक वीडियो कवर करी थी। उनसे हमने ये सीखा कि अगर इन चारों को कंबाइन करके एक बेस्ट कॉम्बो स्ट्रेटजी बना लें तो क्या होगा। तो आज की वीडियो में वही हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज की वीडियो पसंद आई होगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करना सपोर्ट दिखाने के लिए, ताकि हम ऐसी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज को ला सके तुम्हारे पास। सब्सक्राइब करना है क्योंकि अभी हम लोग 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में बहुत चीज़ें कवर करने वाले हैं। अभी तो हम लोग ने इंडिकेटर पढ़ा है, अभी तो वोलेटिलिटी इंडिकेटर, वैल्यूम इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर, बहुत चीज़ों को कंबाइन करना है और फिर इनकी बेस्ट स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करना है। तो डेफिनेटली अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर लेना आने वाली वीडियोज़ के लिए, और अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ जो भी बेसिकली अभी लूज मेकिंग ट्रेडर हैं यानी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करना और कमेंट करना कि कहाँ पे आपको डाउट लगा, क्योंकि ये वीडियोस ऑलरेडी इंडिकेटर पढ़ा रखे थे तो मैंने ज़रा डिटेल में नहीं पढ़ाया, तो हो सकता है डाउट हो तो डेफिनेटली पुरानी वीडियोस को देख लेना जिसमें सारे इंडिकेटर को 1 बाय 1 डिस्कस किया गया। उसके अलावा भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट में पूछना। सो फाइनल मैसेज, ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड डिसिप्लिन, मल्टीपल कंफर्मेशन से बेटर प्रोबेबिलिटी, बेटर एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी बिल्ड होती है। हैप्पी ट्रेडिंग, मे योर ट्रेड्स बी ग्रीन एंड योर जर्नी बिकम प्रॉफिटेबल। व्हेन यू बिकम प्रॉफिटेबल, इफ यू फॉलो दिस पेज, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियोस, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर लोग नए स्ट्रैटेजीज, नए इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। So like this video, subscribe this channel and share this video with your all friend and comment if you have any doubt. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।